नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा शहर के टैक्सी चालक ने एकत्रित होकर अवैधानिक रूप से परेशान करने को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। शासन द्वारा सिरमौर चौराहा यमुना प्रसाद शास्त्री ब्रिज के नीचे टैक्सी पार्किंग दिया गया था। कुछ दलालों के इशारों से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी टैक्सी वालों को परेशान किया जाता है। टैक्सी व ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जबरदस्ती चालान किया जाता है और उनसे 1000-1500 की राशि वसूली जाती है, जबकि पार्किंग यूनियन की नियति राशि 10 रुपये तक किया गया है। यह राशि नियमित रूप से भुगतान में ली जाती थी, लेकिन कुछ टैक्सी चालक इस नियम के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर चालान करवा कर परेशान कराया जाता है और विरोध करने पर आए दिन गाली गलौज मारपीट किया जाता है। टैक्सी चालक दिन रात काम करते हैं, इतना नहीं कमा पाते जितना इनसे जबरदस्ती वसूल लिया जाता है। जी से आज हम लोगों ने मिला कि पूर्व में 18 तारीख को पुलिस अधीक्षक रीवा, कमिश्नर नगर निगम रीवा, माननीय महापौर जी रीवा को हम लोगों कलेक्टर रीवा को यातायात पुलिस अधीक्षक रीवा 18 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हम लोग टैक्सी परमिट लेके अपना गाड़ी चलाते हैं और टैक्सी स्टैंड से चलाना चाहते हैं, ना कि अवैध जगह से। कुछ टैक्सी मालिक जो बगैर परमिट की टैक्सियाँ चलाते हैं वो 50-50 रुपये ओवरब्रिज के नीचे ठेकेदार को देकर अपने टैक्सियों का संचालन कराते थे। उसका हम लोगों ने विरोध किया। माननीय महापौर जी आके उसका निरीक्षण किया, उन्होंने सच्चाई पाया तो ठेला वाले 100 रुपये सबने बयान किया, मीडिया के सामने बयान किया। ठेकेदार अपने कुछ असामाजिक तत्व गुंडों को लेके महापौर जी के कार्यालय में जाके घेराव किया और ये कहा कि वो जो है सब गुंडे हैं, गुर्गे हैं, हम लोग गुंडा मवाली नहीं हैं, हम लोग टैक्सी का संचालन करते हैं और परमिट शुदा टैक्सी का शासन को टैक्स देता हूँ। मेरा क्या है कि टोल प्लाजा में भी ज़्यादा पैसा लगता है, मेरा बीमा में ज़्यादा पैसा लगता है और जो प्राइवेट पास टैक्सियाँ सवारी होती हैं उनका टोल प्लाजा में कम पैसा लगता है, उनका परमिट नहीं बनता, उनका ना फिटनेस बनता है। ये लोग इसके बाद अवैध परिवहन करने वाले एक अपना टैक्सी संघ का अवैध अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, अवैध अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिए कि हमको अवैध टैक्सी चलाना है, अवैध जगह से चलाना है, अवैध अध्यक्ष के साथ में संरक्षण लेना है। हम लोग वैध अध्यक्ष माननीय अरुण पांडे जी हमारे टैक्सी के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण, उनका रजिस्ट्रेशन भी है और उनके संरक्षण में आज तक हम लोग टैक्सियाँ का संचालन किया है। अब ये 2 गुट इसमें हो गए, एक वैध एक अवैध। अब यही आशा लेके आए हैं कि माननीय कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, नगर निगम आयुक्त आए थे, आरटीओ साहब आए थे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी थे कि हम लोगों के साथ न्याय हो। क्या रीवा शहर में अवैध टैक्सियों का संचालन होगा कि वैध टैक्सियों का संचालन होगा? कि हम लोग परमिट दें और टैक्सियाँ न चलाएं कि जो परमिट का पैसा नहीं देते वो उनका संचालन हो। और ये गुंडागर्दी करके अवैध टैक्सी वाले मनगांव 4 लाइन चौराहा त्यूनी मोड़ में 1 बजे रात से टैक्सियों का नंबर लगाते हैं और अवैध परिवहन का संचालन करते हैं। देवतलाव से आने वाले टैक्सियों को रोक को वहाँ दाई महतारी बिटिया गाड़ी देते हैं, डंडा लेके मारते हैं। आप किसी भी टैक्सी वाले से पूछ लीजिए देवतलाव से आता है, उसका जीना हराम है, खड़ा नहीं होने देते। ये हिंदुस्तान में कहीं भी हाईवे में टैक्सियों का नंबर नहीं लगना चाहिए, ना लगता है, जहाँ तक हमको जानकारी है। अब देखिए वरिष्ठ अधिकारी इसमें क्या निर्णय लेते हैं। क्या नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम है अजय कुमार तिवारी, मैं एक टैक्सी मालिक हूँ। हमारे साथ में है दादा भाई निपेन तिवारी, रामायण मिश्रा कुइया, सैलू तिवारी समान और विजेंद्र भैया हैं देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से और शास्त्री जी हमारे हैं देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से, अनिल पांडे जी हमारे मनगांव देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से। मोटो आज आप लोगों ने विधानसभा ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन एवं विंध्य प्रदेश टैक्सी यूनियन का संरक्षक होने के नाते मैं मुनींद्र तिवारी अपनी पूरी यूनियन के साथ स्पीकर साहब को ज्ञापन सौंपा, जिस आधार पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, हमारे नगर निगम के कमिश्नर महोदय, अपने अधीक्षक हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल डीन साहब को और आरटीओ साहब को, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाया कलेक्टर साहब के माध्यम से। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर सारे अधिकारी आए और चर्चा हुई। हमारा कहना था कि जिस तरह से लगातार हमने अभी वो दिखाया है, रसीद होंगी अभी आपकी, उठाइए उनको, तो जिस तरह से
हर ये नौजवान जो आपके पीछे खड़ा है कोई ना कोई BA, MA, MSc डिग्री लेकर बेरोजगारी से जूझ रहा है और उसके बाद इसको बैंक से कर्ज लेके ऑटो फाइनेंस करा लिया या टैक्सी फाइनेंस करा लिया। सवारी ढोकर ये अपना परिवार पालन पोषण करता है। प्रति दिवस यातायात विभाग, RTO विभाग, नगर निगम की टैक्स वसूली, ये वसूलियाँ की पर्चियाँ दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से इनके ऐसा कभी ना हो जब 400 ऑटो या 400 टैक्सियाँ यातायात विभाग में खड़ी न कर दी जाए और उनको कुछ को यदि वो पैसा दिया तो ठीक है, जुर्माना नहीं दिया तो कोर्ट के लिए चालान कर दिया, 2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, संडे पड़ गया तो 3 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। हालत तो ये हो जाती है कि इनके बच्चे भूखों मरने लगते हैं। मैंने इस बात को ये कहा है, सौंदर्यीकरण के नाम से सिरमौर चौराहा के अंदर जो टैक्सी मनगमा, मऊगंज और चाक घाट की ओर जाने वाली टैक्सियां थी, उन खरीद कर बिलोरो टैक्सियां खरीद कर अपना पेट पालन करने वाले जो नौजवान थे ये, इनके सारी गाड़ियां एक बार बंद हो चुकी हैं। काहे? सौंदर्यीकरण के नाम पर। हम रीवा के लोग पहले सौंदर्यीकरण करें कि पहले पेट भरे लोगों का, पढ़े लिखे अपने नौजवानों का, उनके परिवार के पोषण का ध्यान करें? ये एक बड़ा प्रश्न है कि आप सौंदर्यीकरण के नाम से उजाड़ना है तो फिर किसी फुटपाथ वाले को आप जीने नहीं देंगे रीवा में, तो उसको बाहर करो। या इंदौर की नकल करना है तो इंदौर के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और वहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिला है। और हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सूरत, बम्बई, हैदराबाद में जाकर हमारे लड़के भूखों मर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और जो यहाँ रह गए परिवार के मुँह में वो टैक्सी चला रहे हैं। तो टैक्सी और ऑटो चलाकर अपना पेट पालने दिया जाए, ये मैंने कहा। इस पर सारे अधिकारियों ने कुछ व्यवस्था निकाली है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ तो ऑटो के कारण जाम लगते हैं, तो जो रूट तय किए गए हैं उन रूट पर ही चलें। तो एक चीज़ छोड़कर कि कोई मरीज को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और उसका रूट रेलवे स्टेशन का है, लेकिन उसने एक्सीडेंटल इंसान को लाद लिया है तो उसको जाने दिया जाएगा। लेकिन हम भी ऑटो वालों को भी हम आज निर्देशित करेंगे कि ऑटो वाले भी अपने रूट पर चलें, जाम ना लगाएं और विधिवत चलें, अपना पेट पालन करें। सारे अधिकारियों जब आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया तो क्या अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? स्पीकर साहब ने मेरे बात का समर्थन किया। चूँकि हमारे स्पीकर साहब जो आज हैं वो रिक्शा यूनियन रीवा में चलाते थे। सबसे गरीब यूनियन रिक्शा होता था जो कलेजे में मेहनत करके पसीना से अपनी कमाई कमाते थे रिक्शा वाले, उनकी यूनियन वो चलाकर आज इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं। उनको दर्द मालूम है गरीबों का। अभी इसके पहले भी आपने उनके निज निवास पहुंचकर ज्ञापन दिया। हाँ, तभी तो उन्होंने कहा था कि 6 तारीख को आप ज्ञापन दो हमको, हम सर्किट हाउस में मीटिंग बुला रहे हैं सबकी, और आज निराकरण के लिए उनकी मीटिंग हुई। हम लोग संतोषजनक मीटिंग की बात हुई है। मीटिंग में जो बात आई है संतोषजनक आई है। 1 हफ्ते में हमको ऐसा लगता है कि हम और प्रशासन मिलकर अच्छी व्यवस्था बना लेने में सफल हो जाएंगे। आगे भी नहीं मानी जाती और इसी प्रकार का रवैया रहा ऑटो यूनियन के साथ, तो फिर आगे आप क्या कदम उठाएंगे? अब वो तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम ज़मीन के लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमें इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर लोकतंत्र है, तो हम इंकलाब जिंदाबाद तो कर ही सकते हैं, आंदोलन तो कर सकते हैं सड़क पर, और वो हमारा अधिकार है, हम खुला है। जब हमको ऐसा लगेगा कि हमारी सुनने ही वाला कोई नहीं है तो हम हजारों हजार टैक्सी वाले, ऑटो वाले सड़क पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, तब तो सुना जाएगा। लोकतंत्र है, क्यों नहीं सुना जाएगा? हमें भरोसा है कि हम आंदोलन के जरिए भी अपनी बात करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन अभी हमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज बुलाई गई मीटिंग से पूरा संतोषजनक कदम रहा है। धन्यवाद। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से आप लोग मुलाकात किए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने ही कलेक्टर महोदय, नगर निगम के आयुक्त महोदय, SP साहब और RTO साहब, सारे अधिकारी मौजूद थे, हॉस्पिटल के डीन साहब। ये सारी बात होने के बाद जो विंध्य प्रदेश टैक्सी यूनियन की तरफ से हमने ज्ञापन दिया, उसमें मुद्दा ये था, मेन मुद्दा ये था कि सिरमौर चौराहा के खड़े होने वाले टैक्सी वालों को सिरमौर रोड में स्थापित टैक्सी स्टैंड में जाने के लिए कहा जा रहा है जबरन। सिरमौर रूट में जो टैक्सी स्टैंड अंदर है वहाँ खड़े होने पर इनको दिन भर में भी सवारी नहीं मिल सकती है। तो आज ये तय हुआ कि 40-35 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी ना हो, 5 गाड़ी यदि 3-4 सिरमौर चौराहे के 3-4 पावा छोड़कर उसके आगे ब्रिज के नीचे लाइन अप होके 4-5 टैक्सियाँ खड़ी हों तो कलेक्टर साहब ने कहा कोई आपत्ति नहीं है, और मनगमा मऊ जी की ओर जाने वाली टैक्सियाँ अपनी सवारी भरें
वहाँ पर जाम न लगाएं, बाधा न करें, तो उनको आज से, क्योंकि कल तक तो अभी यातायात विभाग से पकड़ा गया था, लेकिन आज से उन्होंने कहा है कि अब आप खड़ी कर सकते हैं 5 गाड़ियां, और वो जिम्मेदारी हमारे यूनियन को दिया है, जो सतानंद जी हमारे वहाँ संचालन करेंगे। ये अध्यक्ष हैं हमारे विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के, हम संरक्षक हैं मुनींद्र तिवारी। तो हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि प्रशासन को भी सहयोग करते हुए जाम न लगे, और इन तमाम BA पास MA पास नौजवानों का भी पेट इसी माध्यम से चलता रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।